काले जादू का एक माहिर गरजनाथ ज्वालापुर को अपना ठिकाना बनाना चाहता था, मगर मसूद ने अपनी तदबीरों से ज्वालापुर के मसाइल हल करने की कोशिश की और गरजनाथ से मुकाबला करने के बाद उसे शिकस्त दे दी। ज्वालापुर वाले मसूद के मोतक़िद हो गए थे, जिनमें हिंदू भी शामिल थे। हिंदू साहूकार मोलचंद की पत्नी मसूद से इतनी मुतासिर हुई कि उसने उसके सामने इस्लाम कबूल कर लिया। अब चूंकि वो अपने पति के घर वापस नहीं जा सकती थी, लिहाजा मसूद के सामने उसकी रिहाइश का मसला था। वो परेशान था कि इस मसले को किस तरह से हल करे। मगर मैं कोई जगह तो हो मेरे लिए, क्या नया धर्म मुझे पनाह नहीं देगा? उसने कहा, क्यों नहीं, तुम्हारे बारे में हमने फैसला कर लिया है। वो क्या? कुंवर रियासत अली को तो तुम जानती हो, भरा पूरा घराना है उनका, और जब उन्हें ये मालूम होगा कि तुम मुसलमान हो गई हो तो इतना एहतराम होगा तुम्हारा उनके घराने में कि तुम सोच भी नहीं सकती। बाद में हम कोई मुनासिब हल निकाल लेंगे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं करो, मुझे आपकी पनाह चाहिए, मैं डर के मारे मर जाऊंगी। आप उसे पूरी तरह नहीं जानते महाराज, आप उसे पूरी तरह नहीं जानते। यहाँ इस जगह, बस इस जगह पर मैं महफूज हूँ, वरना जब उसे पता चलेगा कि मैं, वो दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर सिसकने लगी। बुरी तरह खौफजदा थी बेचारी। मैंने परेशान निगाहों से इकराम को देखा तो इकराम ने कहा, ठीक है मसूद भाई, कुछ वक्त गुजर जाने दें, आइए चलिए। ठीक है आरफा, तुम आराम करो। मैंने ताज्जुब से इकराम को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और हम वहाँ से वापस आ गए। इकराम बोला, तो फिर क्या इरादा है, क्या फ़ैसला किया? अब तुम ही बताओ, कितना वक्त गुजारना चाहते हो? हमारे जहन में क्या मंसूबा है? मेरे जहन में, इकराम हैरत से बोला। तुमने अचानक उसके पास से वापस आने का फ़ैसला कर लिया। मैंने समझा कि तुमने कुछ सोचा है। मैंने फ़ैसला कर लिया? वो और हैरत से बोला। तुमने कहा था ना कि कुछ वक्त गुजर जाने दें, और फिर तुमने कहा कि आइए चलें। मैंने, इकराम परेशान हो गया। अचानक ही मेरे जहन को झटका लगा। इकराम के अंदाज से पता चल रहा था कि वो अपने कहे हुए अल्फाज नहीं जानता। कुछ सोचकर मैंने फिर कहा, एक बात और बताओगे इकराम? जी मसूद भाई, वो फूले हुए सांस के साथ बोला। तुमने आरफा के यहाँ क़याम की सिफारिश भी की थी, क्या तुमने ये भी नहीं कहा था कि वो जो पुराना हुजरा पड़ा है सहने मस्जिद से अलग थलग, अगर आप खामोशी से उसे कुछ वक्त के लिए वहाँ रहने दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं? खुदा की कसम मसूद भाई, मुझे बिल्कुल कुछ याद नहीं है, ना मैं आपके सामने बोलने की जुर्रत कर सकता हूँ। चे जायका के ऐसी किसी की सिफारिश करूँ तब सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मसूद भाई, कुछ नहीं इकराम, मेरा भी यही ख्याल है कि अभी आरफा को यहीं रहने दिया जाए। मगरिब की नमाज में कुंवर साहब भी आए थे। नमाज के बाद कुछ देर नशिस्त रही, फिर उन्होंने ज्वालापुर के हालात बताए। आज तो पूरे शहर की दुकानें खुली हैं, कारोबार भी हुए हैं, अब पुलिस अपना काम कर रही है। क्या? जो पुलिस का काम होता है, मालूमात और पकड़ा धकड़ी। मैंने कुछ लोगों को मुकर्रर कर दिया है कि मुसलमानों का ख्याल रखें। 2 वकील भी जमानतों के लिए हासिल कर लिए हैं। इंसाफ होना चाहिए, बलवा हुआ है, इनफरादी झगड़ा तो नहीं है कि किसी को नामजद किया जाए। मगर पुलिस के मफादात के बारे में सब जानते हैं। भाईचारा कमेटी क्या कर रही है? काम कर रही है। हिंदुओं को समझा रहे हैं कि किसी मुसलमान का झूठा नाम ना लिया जाए, और असर हुआ है। वैसे एक बात और हुई है। वो क्या? बेचारे बाबू मोलचंद पर हिंदुओं का एतमाद उठ गया है। बाज खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि वो मुसलमानों का पिट्ठू है। हाँ, उसे सबसे ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। आपके दम से रौनक रहनी चाहिए शाह साहब, हमें बस आपकी ज़रूरत है। कुंवर साहब को मैंने इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। अब ज़रूरत नहीं रह गई थी कि आरफा के बारे में कुछ कहा जाए। जो कुछ इकराम के ज़रिए कहलवाया गया था वो मेरे लिए बाइस इत्मीनान था। इकराम दोनों बार जो कुछ बोला था, ना वो उसकी ज़ुबान थे ना वो उसके अल्फाज, कोई और ही बोला था उसकी आवाज़ में। कुंवर रियासत चले गए। इशा के बाद मुकम्मल फरागत थी, लेकिन 10:30 बजे एक और गुल खिला। इकराम ने बाबू मोलचंद को मस्जिद के दरवाजे में खड़ा देखा था। वो चौंक कर उसके पास पहुंच गया। मेरी नज़र भी उसी तरफ उठ गई। मैं भी जल्दी से आगे बढ़ा और उसके पास आ गया। मोलचंद के चेहरे पर तासुरात नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस तरह वो खड़ा था उससे एहसास होता था कि उसका वजूद रेजा रेजा हो गया है, वो गमो अंदों में डूबा हुआ है। मैंने उसे आवाज़ दी तो एक कदम आगे बढ़ाकर बोला, शाह साहब, मैं अंदर आना चाहता हूँ। अजीब सी आवाज़ थी, बड़ा पुरदर्द लहजा था उसका। उसके अलावा उसने मुझे महाराज की बजाय शाह साहब कहकर पुकारा था, यकीनन पहली बार। आओ मोलचंद, मैं तुम्हें पहले भी अंदर बुला चुका हूँ। ऐसे नहीं शाह साहब, ऐसे जैसे इसे यहाँ जगह मिली है। किसे? आरफा को।
क्या मतलब? नहा धोकर आया हूँ, उसी तरकीब से जो आपने उसे बताई थी। मूलचंद? मैंने शदीद हैरत के आलम में बोला। हाँ महाराज, अकेला रह गया हूँ, बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। अब तो कोई भी मेरा साथी नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकता महाराज, आप ही अपना लीजिए मुझे। यानी कि तुम? आपके धर्म में आना चाहता हूँ शाह साहब, बताइए क्या करूँ? धर्म ढंढोरा पीट पीट कर किसके साथ वो भी आपकी ही हो गई, जिससे जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। आपके चरणों में आ गई वो शाह साहब, मुझे भी थोड़ी सी जगह दे दीजिए। सच कह रहा हूँ, जगह चाहता हूँ आपके चरणों में, और वो भी पूरे खलूस के साथ, उन तमाम जज्बों के साथ जो इंसान के दिल में जागते हैं, और इस तरह मैं एक बार फिर उसके करीब हो सकूँगा। बड़ा प्रेम है मुझे उससे, बात ही खत्म हो जाएगी, उसका मन भी साफ हो जाएगा। सोचेगी वो कि अब अपना नया धर्म, नया कर्म, ना वो रहेगी और ना मैं, लेकिन ये धर्म मुझे उसका साथ दे देगा मुझे उसका। मौलचंद का लहजा इस तरह टूटा हुआ था कि मेरा भी दिल भर आया और मैं गमज़दा हो गया। मैंने आहिस्ता से उससे कहा, अंदर आ जाओ। अब तो तुम्हें मूलचंद कहने को भी जी नहीं चाहता। मूलचंद मेरे साथ अंदर दाखिल हुआ, लेकिन ना मैंने और ना ही इकराम ने सूर्या किरण को देखा था, जो न जाने किस वक्त अपनी जगह से निकलकर हमारे उकब में आ खड़ी हुई थी। जैसे ही मूलचंद ने आगे कदम रखे, उसने चीख मारी और रोती हुई मूलचंद से लिपट गई। वो मूलचंद के कदमों से अपना चेहरा रगड़ रही थी, उसके हलक से अजीबोगरीब आवाज़ें निकल रही थीं। मैंने हैरान निगाहों से उसे देखा। मूलचंद भी हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से उसके करीब बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा, सूर्या 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 किरण, अरे अरे संभाल खुद को सूर्या, अरे क्या कर रही है बाउली, अरे सूर्या, ना ना आरफा, ये तो सुन तो सही, मेरा तेरा अब कोई संबंध नहीं है आरफा है मूलचंद बाबूजी, पूरा संबंध है। हाय मुझे क्या हो गया, हाय मैं तो कहीं की भी ना रही, हाय मैं ठीक हो गई बाबूजी, मैं ठीक हो गई, तुम्हारी सौगंध, भगवान की सौगंध, मुझे क्या हो गया था। मैं और इकराम फटी फटी आंखों से उसे देख रहे थे। सौगंध, भगवान, राम राम, वो एकदम बदली नजर आने लगी। मूलचंद उसे बाजू से पकड़कर सीधा करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने सूर्या को संभाला, वो वहीं बैठ गई थी। उसने कहा, पापों का घड़ा भर चुका है मेरे पापों का घड़ा, अब कब तक झूठ बोलती रहूं। हाय मेरा अब भी कोई दोष नहीं है, मैं उस पापी के फंदे में ऐसी फंसी हूँ कि, मगर सुनिए महाराज, सुनिए, गौर से सुनिए, हो सकता है समय दोबारा कभी वापस ना आए। बताना चाहती हूँ आपको, कुछ बताना चाहती हूँ, सुन लीजिए मेरी बात महाराज, सुन लीजिए, भगवान आपका भला करेगा। भगवान नहीं आरफा, अल्लाह कहो, अल्लाह। कहूँगी, मगर अब सच्चे मन से कहूँगी। अब जो कुछ होगा सच्चे मन से होगा। अब तक जो होता रहा वो सच्चे मन से नहीं हुआ। माफ़ कर दें, मुझे माफ़ कर दें शाह साहब, मुझे माफ़ कर दें। बड़ी भूल हुई है, बड़ा बुरा काम किया है मैंने, मगर आप अल्लाह की, भगवान की, जिसकी चाहे सौगंध ले लें, या उससे भी बड़ी सौगंध मैं किसी और की नहीं खा सकती, अपने बाबूजी की सौगंध। अब मैं जो कुछ कह रही हूँ सच्चे मन से कह रही हूँ, और आप उस पर पूरा यकीन करेंगे, पूरा विश्वास करेंगे मुझ पर। मेरे सर में खुजली होने लगी थी। आरफा या सूर्या किरण के अल्फाज कुछ और ही बता रहे थे। बात आहिस्ता आहिस्ता मेरी समझ में आती जा रही थी, मगर इंतहाई हैरान कुन, नाकाबिले यकीन। खुद मूलचंद भी फटी फटी आंखों से उसे देख रहा था। सूर्या किरण ज़ारो कतार रो रही थी। फिर उसने कहा, उस पापी ने मुझे अपने जाल में फांस लिया था। मैं होश में होकर भी बेहोश थी, सब समझती थी मगर कुछ नहीं कर सकती थी। अपने पति से प्रेम करती थी मैं, मगर मेरा कलेजा उसकी मुट्ठी में था, उसके बस में थी मैं। फिर जब ज्वाला चौक पर उसका मुंह काला हुआ तो वो तरकीबें करने लगा। उसी ने मुझसे कहा कि मैं मुसलमान होने का ढोंग रचाऊं और ये सब कुछ, मगर मेरा पति, मेरा बाबूजी, उसका सफली इल्म मेरे बाबूजी के प्रेम के आगे हार गया। मेरा मन एकदम साफ हो गया। बाबूजी मुसलमान होना चाहते हैं मेरे लिए, तो महाराज मुझे भी अब सच्चे मन से अल्लाह की पनाह में ले लो। अचानक ही मेरे बदन में चिंगारियां दौड़ गईं। इतना शदीद गुस्सा आया मुझे कि मेरा दिमाग तारीक हो गया। ये सब कुछ मस्जिद में हो रहा है। इसने मुझे इस तरह धोखा दिया अल्लाह के नाम पर। मैंने सूर्या किरण को गौर से देखते हुए कहा, इसके बाद सुन ले सूर्या किरण, और तू भी सुन ले गरजनाथ सेवक। इसके बाद अगर दीन के नाम पर कोई फरेब किया गया मुझसे, पहले मैं उन दोनों से अपनी जंग का आगाज़ करूंगा, जिंदा जला दूंगा इन दोनों को। फिर तेरे माया मुकंडल आऊँगा और किसी पर रहम नहीं करूँगा, कोई रहम नहीं करूँगा।
सूर्या मुझसे झूठ मत बोलना, एक एक लफ्ज़ सच बताएगी तू, जो कहेगी सच कहेगी। तूने कलमा पढ़ा है मेरे सामने और मुर्तद हुई है, तुझे कत्ल करना मुझ पर वाजिब है, लेकिन सुनूंगा, तेरी कहानी भी सुनूंगा। नहीं शाह साहब, अब खुदा की कसम, जिसका कलमा मैंने पढ़ा है, जिसने मुझे मेरा संसार वापस किया है, उस अल्लाह की कसम, उसके जाल में आकर कलमा पढ़ा था। अब सच्चे दिल से पढ़ रही हूँ, सच्चे दिल से। मुझे वो मीठे बोल याद हैं, मुझे वो सब कुछ याद है। वो कलमा पढ़ने लगी, बार बार पढ़ने लगी। उसकी आवाज़ में यकीन था, कलमा उसके होंठों पर सच बनकर चमक रहा था। और बेइख्तियार बाबू मोलचंद भी कलमा दोहराने लगा। वो दोनों आंखें बंद किए वजद में कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे और मैं अपने गिर्द आहटें महसूस कर रहा था, अनजानी आहटें, जो मुझे एहसास दिला रही थी कि उस वक्त मैं और इकराम ही नहीं, बाकी दूसरे गवाह भी मौजूद थे। इसका सबूत वो बर्तन था जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था। अब उसमें कुछ खजूरें भरी हुई थीं। इकराम की निगाह भी उस पर पड़ी थी और उसने कुछ बोलना चाहा, मगर मैंने उसे खामोश कर दिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, उनके दिल पिघल रहे थे। न जाने कितनी देर हो गई। इकराम, पानी लाओ, कुएं का पानी लाओ, मैंने कहा, और इकराम मेरी हिदायत पर कुएं से पानी ले आया। आबिद अली, पानी पी लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ बाबू आबिद अली, ये तुम्हारा इस्लामी नाम है। उसने एहतराम से मेरे हाथ से गिलास ले लिया। बिस्मिल्लाह कहकर उसने गिलास होंठों से लगा लिया और आधा पानी पीकर वो रुक गया। उसने वो पानी आरफा की तरफ बढ़ाया तो मैंने उसे रोक दिया। नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो, गैर हो, और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन घबराओ नहीं, मैं नाकिसुल अक्ल हूँ। जो कुछ मेरी समझ में आ रहा है वो कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ। मैं इसी वक्त इस्लामी तर्ज पर तुम्हारा निकाह किए देता हूँ और इस तरह तुम दोनों मुसलमान मियाँ बीवी बन जाओगे। कहो तुम तैयार हो? हाँ शाह साहब, दोनों ने बैक वक्त कहा। इकराम को गवाह बनाकर मैंने आयाते अल्लाह के साए में अनजानी आहटें मुझे जो एहसास दिला रही थीं कि उस वक्त मैं और इकराम ही नहीं बल्कि दूसरे गवाह भी मौजूद थे। इसका सबूत वो बर्तन था जो पहले यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन अब था और उसमें खजूरें भरी हुई थीं। इकराम की निगाह भी उस बर्तन पर पड़ी और उसने कुछ बोलना चाहा, मगर मैंने उसे खामोश कर दिया। दोनों की आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी, उनके दिल पिघल रहे थे। न जाने कितनी देर हो गई। इकराम, पानी लाओ, कुएं का पानी लाओ, मैंने कहा, और इकराम मेरी हिदायत पर कुएं का पानी ले आया। आबिद अली, पानी पी लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ बाबू आबिद अली, ये तुम्हारा इस्लामी नाम है, पानी पी लो, मैंने कहा, और मूलचंद ने पानी ले लिया। बिस्मिल्लाह कहो, मैंने कहा, और उसने एहतराम से गिलास मेरे हाथ से लिया। बिस्मिल्लाह कहकर उसने गिलास होंठों से लगा लिया। आधा पानी पीकर रुक गया। उसने वो पानी आरफा की तरफ बढ़ाया तो मैंने उसे रोक दिया। नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम हो, गैर हो, और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन घबराओ नहीं, मैं नाकिसुल अक्ल हूँ। जो कुछ मेरी समझ में आ रहा है वो मैं कर रहा हूँ। मैं इसी वक्त इस्लामी तर्ज पर तुम्हारा निकाह किए देता हूँ। इस तरह तुम दोनों मुसलमान मियाँ बीवी बन जाओगे। कहो तुम तैयार हो? हाँ शाह साहब, दोनों ने बैक वक्त कहा। इकराम को गवाह बनाकर मैंने आयाते अल्लाह के साए में दोनों का निकाह पढ़ाया और वो यकजा हो गए। मैंने खजूरें तकसीम कर दी और फिर मैंने कहा, मुझे बेहद मुसर्रत है आबिद अली, अल्लाह ने इस तरह तुम दोनों को इस्लाम की सआदत अता फरमाई। इस तरह बहुत सी मुश्किलात के दरवाजे बंद हो गए। यही मनोकामना लेकर आया था मैं भी शाह साहब। आरजू कहो, आरजू। खैर, अब इसके बाद जो दुश्वारियां पैदा होंगी उनका क्या करोगे? दीन की रोशनी में सबका मुकाबला करूंगा। इसके साथ आपकी रहनुमाई भी दरकार है। दोनों अपनी आरामगाह में, मेरा मतलब है अपने घर जाओ। ऐसी जगह मुंतखब कर लो जहां इबादत भी कर सको, या आज रात मेरे साथ नमाज पढ़ो और ज़रूरी बातें समझ लो। फिर उस वक्त तक, जब तक मुनासिब मौका ना आ जाए, अपने मुसलमान होने का इजहार ना करो। अल्लाह के दीन से अब मुझे ज़्यादा और कुछ अजीज़ नहीं। अगर इसके लिए ज्वालापुर भी छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ दूंगा। किसी ऐसी जगह अपनी कुटिया बना लूँगा जहाँ मुझे कोई जानता भी ना हो। आबिद अली बोला, इंशाअल्लाह इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। समझदारी से हालात का जायज़ा लो, वक्त खुद अदल मुतय्यन करेगा। फिर ये रात इन लोगों को ज़रूरी अरकान समझाते और याद कराते गुजरी। फजर से पहले मैंने उन्हें रवाना कर दिया। जाते हुए आबिद अली ने कहा, इससे ख़तरा रहेगा साहब, दरूद पाक का विर्द याद रखना, कुछ ना बिगड़ेगा। दोनों ने अकीदत में गर्दन हिलाई और चले गए। रात भर की थकन थी लेकिन दिल सरूर में डूबा हुआ था। नमाज फजर की तैयारियां करते रहे।
फिर उससे फरागत हो गई। 1-2 दिन तकरीबन 7 दिन गुजर गए। आरफा और आबिद अली भी पुरसकून थे। उन्होंने बताया कि हालात बिल्कुल पुरसकून है, कारोबार जारी हो चुके हैं। गरजनाथ की तरफ से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं हुआ, लेकिन उस शाम मगरिब की नमाज में पूरी मस्जिद भरी हुई थी। आज नमाजी खसूसियत से ज़्यादा तादाद में आए थे। कुंवर साहब भी खास तो मगरिब की नमाज में पाबंदी से आते थे। नमाज से फरागत के बाद कुंवर साहब ने कहा, हुजूर शाह साहब क्या बात है, आपके कानों तक कोई बात पहुंची? खैरियत कुंवर साहब, कौन सी बात? शैतान फिर जाग गया है। सेवक? जी मलून सेवक, नहीं मुझे मालूम नहीं था। दोपहर 12 बजे ज्वालापुर चौक पर आन खड़ा हुआ। उसने कुछ ऐलानात किए हैं। खूब, वो क्या? कहा है हिंदू और मुसलमानों, ज्वालापुर अखंड भवानी बनकर रहेगा। अब बात हिंदुओं की है ना मुसलमानों की, दोनों को ज्वालापुर खाली करना पड़ेगा। अब सिर्फ यहाँ काली शक्ति के पुजारी रहेंगे। जिसे भवानी काल का पुजारी बनना है वो माया मुकंड के साथ रखे हुए मटके से गधे का पेशाब पिए। उस मटके में रखे हुए पानी में गधों का पेशाब शामिल है, जो पीने वाले को कितना भवानी का दास बना देगा, और जो ये पानी ना पिएगा उस पर मुसीबतें नाजिल होंगी। अगर उसे मुसीबत से छुटकारा पाना है तो ज्वालापुर से भाग जाए, वरना अपना किया खुद भुगतेगा। कई बार उसने ये ऐलान किया और फिर एक काले गधे पर बैठकर वापस चला गया। लोगों ने माया मुकंडल तक उसका पीछा किया, वो उसमें दाखिल हो गया। ओह खूब, मैंने आहिस्ता से कहा, ये सब आपसे हिदायत हासिल करने आए हैं, अल्लाह ताला मदद करेगा। सब्र सुकून से काम लीजिए। हिंदुओं का क्या हाल है? सख्त सरासीमगी फैल गई है। बहुत से हिंदू घराने और चंद मुसलमान घरानों ने रखते सफ़र बांध लिया है। बाकी? मैंने पूछा। मुसलमान आपसे रहनुमाई के मुंतज़िर हैं, इंतज़ार कीजिए। पर्दे गैब से इमदाद होगी। हम सबका ईमान है, मुझे हालात से बाखबर रखिए। बेहतर है। वैसे सब लोग परेशान हो गए हैं कि जाने बदबख्त क्या इरादा रखता है। उससे ज़्यादा ना वो कुछ कह सके, ना मैंने कोई उन्हें आस दिलाई। दूसरे ही दिन गरजनाथ सेवक की तरफ से अमल शुरू हो गया। फजर की नमाज में तो कोई ख़ास बात पता नहीं चल सकी, लेकिन जोहर की नमाज में बताया गया कि रात 12 बजे के बाद से भोरती मंदिर की तरफ से मुठ बुलंद हो रहे हैं। जादू की हांडियाँ फिजाओं में परवाज कर रही हैं, जगह जगह गिर रही हैं। ज्वाला चौक पर 4 हांडियाँ फूटी हैं। इसके अलावा खेतों और खलियानों में भी मुठ गिरे हैं। अभी तक कोई रद्द अमल तो जाहिर नहीं हुआ। शाम को कुंवर साहब ने बताया एक मुठ उनके घर पर भी गिरा है। फिर 2 दिन के अंदर इंतहाई हैबत फैल गई। कोई 100 घरानों में एक अनोखी वबा फैल जाने की इत्तला मिली। इन घरानों के 2-2, 3-3 अफराद अचानक शदीद बुखार में मुब्तला हो गए। उनके जिस्मों से पीला पसीना पानी की तरह बह रहा है। उनके जिस्म देखते ही देखते लागिर होते जा रहे हैं। अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक मरीजों से भरते जा रहे हैं और डॉक्टर साहिबान सर खुजा रहे हैं कि मर्ज है क्या और इलाज क्या है। मज़ीद 2 दिन के बाद खबर मिली कि मर्ज की वजह दरियाफ्त हो गई है। ये बुखार छोटी छोटी मकड़ियों के काटने से फैल रहा है। ये नन्ही नन्ही मकड़ियाँ अब हर घर में नज़र आ रही हैं। वो इस तरह काटती हैं कि कोई तकलीफ़ नहीं होती, मगर कुछ ही देर के बाद बुखार चढ़ आता है। पीली मकड़ियाँ? इस खबर ने मुझे चौंका दिया। भूरिया चरण मेरे मुंह से निकला, लेकिन भूरिया चरण इस मसले में कैसे आ गया? गरजनाथ तो बिल्कुल अलग ही शख्सियत का मालिक था। वो तो खुद काले जादू का माहिर था। उसका भूरिया चरण से क्या ताल्लुक? इस दौरान मुझे उन लोगों के बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका था। उनके अलग अलग गिरोह होते हैं। हिंदू धर्म लातादाद देव और देवता मुरक्कब है। इनमें इनके अकीदे के मुताबिक अच्छे कर्मों वाले भी होते हैं और बुरे लोग भी। सारा निज़ाम नाकाबिले यकीन अमल और जादू टोनों पर मुश्तमिल है। कोई काली देवी का पुजारी है तो कोई भवानी माता का, कोई गवर्धन का गरदारी मानता है तो कोई लोना चमारी का दास। सबके पंथ अलग अलग होते हैं। इन्हीं में से कुछ अच्छे अमल को उलटकर उसे काले जादू में बदल देते हैं और इसके बाद देवी देवता वो नहीं होते, बल्कि सबके मसलक शैतान से जा मिलते हैं। कोई कालका का सेवक है तो कोई लोना पंथी का। हो सकता है गरजनाथ का मसलक या निशान मकड़ी हो, वो इसी मलून से राब्ता भी रखता हो, ये भी मुमकिन था। दिल में एक नया तस्वुर पैदा हुआ। अगर गरजनाथ का किसी तरह भूरिया चरण से ताल्लुक है तो उस पर हाथ डालना ज़रूरी है, ताकि भूरिया चरण का पता मिल सके, और भूरिया चरण का पता मिले तो बेचारी सुरैया के बारे में भी कुछ मालूम हो। इकराम मेरे साथ था, लेकिन मायूसी के आलम में। वो अपनी बहन की तलाश के वसाइल नहीं रखता था, लेकिन उसके दिल में आरज़ू कब ना होगी। इशा की नमाज में मस्जिद खचाखच भरी हुई थी। लोग बाग में भी मौजूद थे। खिलाफे मामूल कुंवर साहब भी आए थे। मुझे एहसास हो गया कि इतनी तादाद कैसे आई है। नमाज से फरागत के बाद कुंवर रियासत अली ने कहा,
हुजूर शाह साहब, ज्वालापुर के मुसलमान सख्त परेशान हैं। रफ्ता रफ्ता पीली मकड़ियों की फैलाई हुई बीमारी हर घर तक पहुंच रही है। मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े सभी उसका शिकार हो रहे हैं। उनके जिस्मों का गोश्त खुश्क हो रहा है। हर घर से आहू बका की आवाज़ें उभर रही हैं। इस तरह गरजनाथ सेवक को कामयाबी हासिल हो रही है। मुसलमान मर जाना गवारा करते हैं, लेकिन गंदा पानी पीने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन बच्चों की बीमारी ने सबको निढाल कर दिया है। जबकि बाज़ हिंदुओं ने ना चाहने के बावजूद भवानी मुकंडल के मटके से पानी पी लिया है और इसका रद्द अमल हैरतनाक हुआ है। क्या? मैंने बेख्तियार पूछा। वो सेहतयाब हो गए हैं। ऐसे लोग कितने होंगे? कोई 10-15 घराने। हुजूर शाह साहब, ये सब परेशान हैं और बहालत मजबूरी ज्वालापुर छोड़ने का इरादा रखते हैं, मगर इस तरह उसका नापाक मकसद पूरा हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। मैंने कुर्ब से कहा, शाह साहब, मेरी बीवी और मंझला लड़का भी इसी बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। कुंवर साहब ने कहा, कुंवर साहब, रात भर इंतज़ार कर लीजिए। कल सुबह की नमाज में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ आने की दावत दीजिए। इंशाअल्लाह कोई हल निकल आएगा। हुजूर शाह साहब, एक और इत्तला भी मिली है। एक दूसरे आदमी ने कहा, क्या? जादू की हांडियाँ जहाँ जहाँ गिरकर फूटी हैं, वहाँ खेतों और खलियानों में पीली मकड़ियाँ पैदा हो गई हैं। वो अनाज खा रही हैं और उन्होंने टिड्डी दल की तरह अनाज की सफाई शुरू कर दी है। मज़ीद सब्जियों से बदबू आने लगी है और वो सड़ना शुरू हो गई हैं। कल सुबह तक इंतज़ार करें आप लोग, मैंने कहा। नमाजी सुस्त कदमों से वापस चल पड़े। कुंवर रियासत अली रुके रहे। जब वो तन्हा रह गए तो बुरी तरह रो पड़े। अरे अरे कुंवर साहब, शाह साहब, बड़ा सीना तान कर सारी आफतों का मुकाबला करता रहा हूँ, मगर अब हिम्मत पस्त होने लगी है। जो बच्चा बीमार हुआ है वो मेरा सबसे चहीता बच्चा है। बचपन में बीमार पड़ गया तो पूरे हिंदुस्तान के मिज़ारात पर लिए लिए फिरा था। बड़ी मन्नतें मुरादें मानी थीं, फिर कहीं जाकर खुदा ने इसे सेहत अता फरमाई थी। एक एक लम्हा फूंक फूंक कर कदम रखता रहा हूँ। बड़ा कमज़ोर बच्चा है मेरा शाह साहब। मेरी सारी हिम्मत पस्त हुई जा रही है। खुदा के लिए मुझे सहारा दीजिए। मैं शायद इस दुख को बर्दाश्त ना कर सकूं। हौसला रखिए कुंवर साहब, यकीनन अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हाँ, ज़रा एक बात तो बताइए, क्या ताज़ा किसी मौत की इत्तला मिली है आपको? मेरा मतलब है इस बुखार से। नहीं, अभी तक तो कोई नई इत्तला नहीं मिली। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आप सुबह फजर की नमाज में ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। इकराम भी उनकी बातों को सुन रहा था। इतना ही मुतफ़िक्र नज़र आता था जितना कि मैं। कुंवर रियासत अली के चले जाने के बाद तशवीश ज़दा लहजे में बोला, इस तरह तो सब कुछ मिट्टी में मिल रहा है। बात हिंदू और मुसलमानों की नहीं, इंसानों की है मसूद भाई। मैं तो ये समझता हूँ कि हिंदुओं ने भी बड़ी अकीदत से हमारा साथ दिया है। जो लोग मुश्किल का शिकार होकर भटक गए हैं वो अपनी जगह, लेकिन आप देख लीजिए कि रफ्ता रफ्ता बहुत से लोग इस नापाक गलाजत को पीने पर आमादा हो जाएंगे जो उन्हें सेहत दे रही है। हाँ इकराम, मुझे अंदाज़ा है, मैंने मुख्तसरन कहा और ऐसा अंदाज इख्तियार किया कि इकराम उसके बाद कुछ कहने या पूछने की जुर्रत ना कर सका। लेकिन मेरे दिल में भी एक अजीब सी कैफियत हो रही थी। अब ज़रूरी था कि रहनुमाई तलब करूं। अगर कुछ ना बन पाए तो कम अज़ कम सुबह होने से कब ज्वालापुर छोड़ दूं, ताकि इन लोगों से शर्मिंदगी ना हो जिन्हें मैंने सुबह की आस दिलाई थी। वज़ू करके मराकबा करने बैठ गया। दरूद पाक का विर्द करता रहा और यही मेरा सबसे बड़ा सहारा था। मुझे हमेशा यहीं से रहनुमाई मिली थी। दुआ भी कर रहा था कि बारे इलाही, जो मनसब तूने मुझे अता किया है उसकी लाज रख। चोरों की तरह मुंह छुपाकर भाग जाऊं तो न जाने कितने ईमान मुतज़लज़ल हो जाएंगे। मैं तो तेरे ही नाम के साथ हर शख्स से वादा करता हूँ, तेरी इनायतों की वजह से जो तूने अब तक मुझ गुनाहगार पर की हैं। इंसानों की भलाई के लिए तुझसे मांग रहा हूँ, मेरी मदद करना। ये सिलसिला आधी रात तक जारी रहा। मैं आंखें बंद किए अपने आप में गुम हो गया। अब कोई एहसास नहीं था। होंठ हिल रहे थे, जहन सो चुका था, आंखें न जाने कहाँ कहाँ भटक रही थी। फिर मैंने एक मंजर देखा, वो कुआं जो इस वक्त भी वहाँ मौजूद था, जिसमें जब मैं यहाँ आया था, मेरी निगाहों के सामने आ गया। मैंने देखा कि मेरे अतराफ में पीली पीली मकड़ियाँ, जमीन उनसे भरी हुई है। वो इधर से उधर दौड़ती फिर रही हैं। इकराम कुएं में डोल डालकर पानी निकाल रहा है। फिर अचानक ही इकराम ने देखा कि मकड़ियाँ कुएं की मुंडेर पर चढ़ने लगी हैं, तो उसने पानी का भरा हुआ डोल मकड़ियों पर बहा दिया और इसका रद्द अमल बड़ा ही अजीब हुआ। वो मकड़ियाँ फूल फूल कर कुप्पा हो गईं और उसके बाद पानी ही की तरह ज़मीन पर बह गईं। जहाँ जहाँ तक पानी के कतरे पहुँचे वहाँ वहाँ से मकड़ियों का सफाया हो गया और दूसरी मकड़ियाँ उस साफ जगह की तरफ रुख करने की हिम्मत ना कर सकी। इकराम ने 3-4 डोल पानी बहाया और पीली मकड़ियों का खेत खत्म हो गया। बाकी जो बची वो बुरी तरह भाग निकली और उसी वक्त मेरे जहन को झटका लगा। मैं चौंक पड़ा। मैंने अपने अतराफ में बिखरे गहरे सन्नाटे को देखा।
इकराम की ये खूबी थी कि अगर मैं जागता तो वो भी जाग जाता था। शाज़ो नादिर ही ऐसा होता था कि वो सो जाए, वरना वो मेरा पूरा पूरा साथ देता था। उस वक्त भी वो मुझसे काफ़ी फासले पर दो जानू बैठा हुआ था। मैंने सरखुशी के आलम में उसे आवाज़ दी। वो इस तरह हड़बड़ा कर उठ गया जैसे पाँव पर सांप ने काट लिया। मेरी खुशी भरी आवाज़ को उसने महसूस किया और मेरे करीब आकर बोला, क्या हुआ, क्या हो गया मसूद भाई? हमारी रहनुमाई हो गई इकराम, हमारी रहनुमाई हो गई। यहाँ जो भी जगह है वो भर दो इस पानी से। इकराम हैरान निगाहों से मेरा मुंह तक रहा था। मैंने उसका शाना झिंझोड़ते हुए कहा, इस कुएं का पानी ज्वालापुर के चप्पे चप्पे में फैला दो, हर घर में पहुंचा दो। हिंदू हो या मुसलमान, जानवर हो या खेत खलियान, हर जगह इस पानी को पहुंचा दो। इंशाअल्लाह ताला गरजनाथ सेवक को एक बार फिर अपना मुंह काला करना पड़ेगा। इकराम, मेरा दिल चाहता है कि मैं फ़ौरन ये अमल शुरू कर दूं। चलो ऐसा तो करो, जितने बर्तन हैं वो सब पानी से भर लो। सुबह को इस कुएं पर लातादाद इंसानों की यलगार होगी। इकराम ने अकीदतमंदाना निगाहों से मुझे देखा। उसके अंदाज से महसूस होता था कि जो कुछ मैंने कहा है उसे उसका पूरा पूरा यकीन है, और इसके बाद हम मस्जिद की तमाम जगह जहां पानी का ज़ख़ीरा किया जा सकता था भरते रहे। यहाँ तक कि रोशनी की किरणों ने फजर के वक्त का ऐलान किया और अभी अजान भी नहीं हुई थी कि लोगों ने आना शुरू कर दिया। मैंने तहम्मुल से काम लिया। मेरी हिदायत के मुताबिक उस वक्त रात से भी ज़्यादा अफराद मौजूद थे। बड़े बेचैन नज़र आ रहे थे। मैं पुरसकून था, और ये सकून इस बात की वाज़ेह ज़मानत देता था कि जो चीज़ मुझे अता की गई है उस पर मुकम्मल भरोसा किया जा सकता है। फजर की नमाज पढ़ाई। लोग मुंतज़िर निगाहों से मुझे देख रहे थे। तब मैंने कहा, खुशखबरी देता हूँ आप लोगों को, अल्लाह ताला ने आप पर करम फरमा दिया है। गंदी कुव्वतें कलाम इलाही के एक बोल के सामने इस तरह फना हो जाती हैं कि उनका निशान भी नहीं रहता। उस बदबख्त ने जो गंदगी यहाँ फैलाई है उसका हल दरियाफ्त हो गया है। कुंवर रियासत अली साहब, आपको बड़ी तंजीम के साथ ये काम करना होगा। मुझे इस वक्त बेशुमार कारकुनों की ज़रूरत है। कुंवर साहब पुरजोश अंदाज में आगे बढ़े और मुझसे बोले, इस वक्त जितने अफराद यहाँ मौजूद हैं शाह साहब, वो सारे मेरे कारकुन हैं। आप हुक्म फरमाइए। सहने मस्जिद के इस कुएं का पानी उस मर्ज के लिए तरियाक है जो गलाजत से फैलाया गया है। जो भी इसे इस्तेमाल करेगा वो शिफा पाएगा, और किसी भी कीमत पर इसे दोबारा वो मर्ज नहीं होगा, मेरा वादा है। इस पानी को खेतों खलियानों में छिड़क दीजिए, उस तमाम सब्जियों पर डाल दीजिए जो सड़ने लगी हैं। बच्चों को, औरतों को, मर्दों को, सबको पिलाइए, और जो बेदीन इसे कबूल करे उसे भी दे दीजिए। गर्ज ये कि इसमें मज़हब की कोई तफरीक नहीं, बल्कि इंसानियत का मामला है, और हर इंसान की ज़िंदगी के लिए ये पानी तरियाक है। अब आप इसे निकलवाने का बंदोबस्त कीजिए। बर्तनों वगैरह की ज़रूरत भी होगी इसे ले जाने के लिए। बिस्मिल्लाह करके अपने काम का आगाज़ कर दीजिए। ये चंद बर्तन जो यहाँ भरे हुए मौजूद हैं, ये पानी की छोटी सी टंकी जो हमने भर दी है, पहले खाली कर ली जाए। बिस्मिल्लाह कीजिए। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो देखने से ताल्लुक़ रखता था। लोगों ने भरपूर अकीदत के साथ सारे इंतज़ामात किए। बड़ी बेतरतीबी फैल जाती अगर कुंवर रियासत अली इस सिलसिले में बाकायदा मुनज़्ज़म पैमाने पर काम ना कराते। लोगों को मस्जिद से काफ़ी दूर पहुंचा दिया गया। हर शख्स को हिदायत की गई कि वो बर्तन लेकर आए, पानी उस तक पहुंच जाएगा। लाइनें लग गईं। डोल से पानी निकालने वालों के हाथ शल हो गए। ड्यूटियां बदलती रहीं, और सुबह से लेकर दोपहर तक इतना पानी कुएं से निकाला गया कि यकीन ना आए। लेकिन ये भी एक बाबरकत बात थी कि कुएं का पानी किसी तौर ख़त्म होने को नहीं आया। मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू भी बर्तन लेकर दौड़ पड़े थे, और उस वक्त मोलचंद का बाग इंसानों के लिए एक समंदर जैसी शक्ल इख्तियार कर चुका था। हर शख्स बर्तन लिए वहां मौजूद था, और कुंवर रियासत अली दर्जनों लाइनें लगवाकर लोगों को बर्क रफ्तारी से पानी फराहम कर रहे थे। हालांकि अभी तक किसी की शिफायाबी की इत्तला नहीं मिली थी, लेकिन इस अकीदत के साथ तो हर काम हो सकता है जिसका तसव्वुर भी जहन में ना आ सके। मुझे अब उसके रद्द अमल का इंतज़ार था। ये ईमान तो था मेरा कि जो कुछ मुझे अता किया गया है उसमें कहीं भी कोई खोट नहीं है, और यह सिर्फ एक तसव्वुर नहीं होगा, क्योंकि बारहा इसका तजर्बा मैं कर चुका था। गर्ज ये कि पूरा दिन इसी हंगामे में गुजर गया। ज्वालापुर का कौन शख्स था जो यहाँ ना पहुँचाओ। रात गए तक ये सिलसिला जारी रहा, और आधी रात के करीब गालिबन तमाम ज्वालापुर में पानी पहुंच गया था। फिर भी चंद अफराद ने इजाज़त चाही कि अगर वो रात में भी ये पानी निकालें तो कोई हर्ज तो नहीं। मैंने उनसे कहा कि जब तक ज्वालापुर में रहने वाला एक एक शख्स शिफायाब ना हो जाए, पानी हासिल करते रहें। इंशाअल्लाह ताला कुएं के पानी में कमी नहीं होगी, और यही हुआ। दूसरे दिन सुबह ही की नमाज में खुशियों भरे नारों से पता चला कि जिसके बच्चे, औरत, मर्द, बूढ़े को पानी पिलाया गया
اس کا حلیہ ہی تبدیل ہو گیا اور اب چاروں طرف عقیدت مندی کا یہ عالم ہے کہ کیا ہندو کیا مسلمان سارے کے سارے یہ پانی حاصل کرنے کے لیے چڑھ دوڑے ہیں۔ رفتہ رفتہ پھر ہجوم بڑھ گیا اور یہ سلسلہ تقریباً 4 دن تک جاری رہا۔ ان 4 دنوں میں اور اکرام بھی مصروف رہے تھے اور کوئی دوسری بات سوچنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ 5واں دن تھا۔ جوالا پور میں ایک بار پھر سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عابد علی یعنی سابق مول چند اکثر میرے پاس آتا رہتا تھا اور مجھے تفصیلات بتاتا رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس نے اپنے گھر میں سارے دیوی دیوتاؤں کے بت ہٹا دیے ہیں، سارے ملازم نکال دیے ہیں، لیکن ابھی اس سلسلے میں کوئی چرچا نہیں ہوا کیونکہ لوگ اپنی ہی مصیبت کا شکار تھے۔ انہیں بظاہر کوئی مشکل نہیں ہے۔ عابد علی نے کہا، شاہ صاحب میں چاہتا ہوں کہ باقاعدہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں اور اس کے بعد اس کا رد عمل بھی دیکھ لوں۔ یہ مناسب وقت ہے، ورنہ ہو سکتا ہے جب لوگوں کی مصیبتیں ٹل جائیں تو ان کے عقیدے میں کمی آ جائے۔ باقاعدہ اعلان کرنا چاہو یا نہ کرنا چاہو عابد علی، لیکن اپنے حلقے میں یہ کہنا شروع کر دو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، رد عمل تو خود ہی معلوم ہو جائے گا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5ویں رات کو یعنی اسی دن کی رات جس دن عابد علی نے مجھ سے ملاقات کی تھی، اکرام نے کہا، مسعود بھائی ایک خیال میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے۔ کیا؟ اس کمبخت ملعون کی جرت چند لمحوں کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ شکستوں سے جوالا چوک پر بھی ہوئی تھی، لیکن اس کا جادو کا بت وہاں استادہ نہ ہونے دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد اس نے عمل کیا۔ یقیناً سفلی عمل کے ذریعے اس نے وہ گندی وبا پھیلائی ہوگی، اور اب جب کہ اس کا حل دریافت ہو گیا ہے تو ایک بار پھر امن و سکون پھیل گیا، تو آپ کے خیال میں کیا وہ کسی نئی کوشش میں مصروف نہیں ہوگا؟ میں نے اس خیال کو نظر انداز نہیں کیا ہے اکرام، اور اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ یوں تو جوالا پور کے لوگ بیچارے بے شمار حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک گرج ناتھ سیوک کو کوئی ایسا سبق نہ مل جائے کہ وہ جوالا پور چھوڑ کر خود ہی بھاگ جائے۔ تم نے ٹھیک کہا اکرام، اس کے لیے کچھ سوچنا ہی پڑے گا، بلکہ میرا خیال ہے کل کا دن میں اس کے لیے مخصوص کیے دیتا ہوں۔ کس کے لیے؟ کیا کریں گے آپ؟ ذرا اس بھوانی مندر کی سیر کر لی جائے، ذرا دیکھیں تو صحیح کہ اس میں کیا کیا ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اس میں کوئی دروازہ نہیں بنایا گیا۔ اگر اللہ کا حکم ہوا تو کوئی بہتری پیدا ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں کوئی دروازے بنا دے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہوا اور کوئی بہتری پیدا کرنی ہوئی اسے تو دروازے ہی دروازے بن جائیں گے اس میں۔ اکرام، ہاں یہ سچ ہے اور میں سمجھتا ہوں نہایت ضروری بھی ہے کہ اس کے لیے کچھ کیجیے گا۔ کب جائیں گے آپ وہاں؟ ایسی جگہوں پر جانے کے لیے دوپہر کا وقت مناسب رہتا ہے۔ میرا خیال ہے ٹھیک 12 بجے مجھے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ میں نے مسکرا کر گردن ہلائی اور کہا، نہیں اکرام، ہر جگہ جانے کے لیے ضد نہیں کیا کرتے، میں تنہا ہی جاؤں گا۔ اکرام فوراً خاموش ہو گیا۔ یہ اس کی عادت تھی کہ ضد کبھی نہیں کرتا تھا۔ اس رات کنور ریاست علی خان صاحب سے بھی اس موضوع پر بات ہوئی۔ ریاست علی کا چہرہ مجھے دیکھ کر فرط مسرت سے کھل اٹھتا تھا۔ بڑی عقیدت سے کہنے لگے، آپ بھی عجیب ہیں شاہ صاحب۔ اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ جوالا پور کا ایک ایک شخص آپ کا پرستار ہے، آپ پر عقیدت سے جان نچھاور کرنے کے لیے تیار۔ ہر شخص اپنا سب کچھ دینے کو آمادہ ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہندوؤں پر اس کا خاص طور سے اثر ہوا ہے۔ مول چند نے اپنا باغ تو آپ کو دے ہی دیا تھا جیسا کہ اس نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ جوالا پور کے ہندوؤں کو حکم دیں کہ اس باغ کے گرد ایک عمارت تعمیر کر دی جائے تو شاید وہ مول چند سے دوبارہ یہ باغ خریدنے پر آمادہ ہو جائیں اور اپنی جیب سے اس کی رقم ادا کر دیں۔ کنور صاحب، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں۔ ابھی تو میں نے اس بات کو صیغہ راز میں رکھا ہے، لیکن مستقبل میں آپ کو عابد علی کی مدد کرنا ہوگی۔ ہو سکتا ہے اسے اپنے مسائل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ان لام مذہبوں کو پھر سے اپنا مذہب یاد آ جائے۔ بھولے تو وہ اب بھی نہیں ہے اپنے مذہب کو، لیکن خیر، مسئلہ عابد علی کا ہے۔ کون عابد علی؟